ये आ सकता है बजट में। और हमारे साथ तैयार है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है बजट स्पेशल आज आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो खबर है वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। 29 नवंबर को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक डिस्कशन पेपर निकाला था और वो डिस्कशन पेपर की में अप्लाई करने की या कमेंट देने की जो आखिरी तारीख थी वो थी 15 दिसंबर। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बजट के अंदर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आ सकता है। डीएफएस इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस एक्ट क्या क्या चेंजेस आएंगे ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अभी 100 करोड़ की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को खोलने के लिए, और 200 करोड़ जो री इंश्योरेंस कंपनी यदि आपको खोलनी है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को हो सकता है कि कम किया जा सके। और जो अभी सॉल्वेंसी जो 1.5 रेशियो में रखी जाती है इसको भी कम किया जा सके, इस पे डीएफएस विचार कर रहा है और ये विचार आईआरडीए के साथ चल रहा है। इसके साथ साथ जो कंपनी यदि हेल्थ में है, यदि वो चाहे तो वो लाइफ में यदि अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो ये कंपोजिट स्कीम को भी पर भी फैसला हो सकता है, उसको भी मंजूरी मिल सकती है। इस तरीके का डीएफएस में विचार चल रहा है। तीसरा है इंटरमीडिएट्स जो है उनको हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। तो क्या उनको हर साल कराना पड़े? एक बार उन्होंने यदि अपना लाइसेंस ले लिया है तो क्या वो लाइफ टाइम रहे? इस पे भी डीएफएस विचार कर रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस पे भी वन टाइम लाइसेंस पे बात हो सकती है। तो और साथ ही ये जो सॉल्वेंसी रेशियो और जो कंपोजिट वाली जो चीजें हैं इससे इंश्योरेंस सेक्टर को एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि नए एंट्री हो पाएंगी इंश्योरेंस कंपनीज की। और यदि जो 100 करोड़ की लिमिट को यदि कम कर दिया जाएगा तो नए तरीके के प्रोडक्ट्स भी बाजार में आ पाएंगे। तो ये सोच है डीएफएस की और इसके साथ साथ ये मानना है कि इसको बजट में ही लेकर आया जाए। इसके लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो आईआरडीए ने लेना है कि कितनी सॉल्वेंसी कंफर्टेबल है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ओके, तो बड़ी खबर आ रही है और बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। बट अनिल जी, स्पेशली ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए तरुण हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ स्पेस, एज अ सेक्टर एंड ऑफ कोर्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के लिए। कैसे देखना अगर ये बदलाव आते हैं? एलआईसी के लिए तो बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क पूरा है, एजेंट्स आ रहे हैं। और अगर एलआईसी जनरल इंश्योरेंस में कूद गई तो बाकी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता है, देखने वाली बात है। लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो बड़ा जबरदस्त है। और अगर ऐसा कर दिया तो मेरे ख्याल से बाकी सब छोड़ के मैं स्टॉक ऑफ द ईयर एलआईसी कर दूंगा। अच्छा, हाँ, अगर ये हो जाता है तो बजट में, क्योंकि ये बड़ी चीज हो जाएगी एलआईसी के लिए। अगर आप सोचिए एलआईसी जनरल इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दे, आपके पास सारे एजेंट्स हैं, पूरा नेटवर्क है, सिस्टम है, प्रोसेस है, सब कुछ है, सबसे पुराने। और सबसे बड़ी बात है कि क्लेम रेशियो के लिहाज से अगर आप देखें तो एलआईसी का क्लेम रेशियो जो लाइफ में है वो बेस्ट है। और आमतौर पर ये कहा भी जाता है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सारे जनरल दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां जो एलआईसी के केसेस में जब भी क्लेम जाता है तो एलआईसी की कोशिश ये रहती है कि उस क्लेम को देने की सोचे। और दूसरे कंपनियों के केस में आता है तो वो सोचते हैं कि इस क्लेम को कैसे रोका जाए। ये आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कंपनी के बीच में ये हमेशा धारणा रहती है। ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस की नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर एलआईसी अपने प्रोडक्ट लेकर आएगी तो लोगों का भरोसा जनरल इंश्योरेंस में भी वहां पर ज्यादा रहेगा ही, बिल्कुल क्लेम सेटलमेंट के हिसाब से। तो अल्टीमेटली लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट की इंपॉर्टेंस कम होती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपकी कार डैमेज हो गई, कितना पैसा आपको देना पड़ रहा है। मतलब आजकल हम मान के चलते हैं कि अगर हमारी कार 0 डेप पे है, फुली इंश्योर्ड है, सब कुछ है, फिर भी 10%, 15%, 20% तो देना ही पड़ेगा जो बिल आएगा, करेक्ट। जबकि होना कायदे से ये चाहिए कि देना ही क्यों है। तो वो क्लेम सेटलमेंट वाला मामला जो है ना, उसमें एलआईसी हमेशा एक स्टेप ऊपर है। तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो स्टॉक ऑफ द ईयर एलआईसी है, क्योंकि भाव से अच्छा है, बाकी सब ठीक है, स्टॉक पिटा हुआ है, चला हुआ है। तो अगर वापस से इशू प्राइस के आसपास पहुंच जाए, साल 1.5-2 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं। 700 से 900 होने में कितना वक्त लगता है? करेक्ट। और आई थिंक एक बार जरा राय बंसल जी से भी लेनी चाहिए, क्योंकि एलआईसी पर बंसल जी, कुणाल जी लगातार बुलिश रहे। जरा एक बार बताएं सर। अनिल जी, अगर आप ध्यान दें तो बीमारी के बीच में वो लाइफलाइन यूज करके अनिल जी एलआईसी को रिकमेंड किया था मैंने और कुणाल जी ने।
950 के टारगेट दिए हो अनिल जी, और ये चीज तब भी हाईलाइट करी थी कि कंपोजिट लाइसेंस वाली चीज अनिल जी ऐड करी थी। और इनफैक्ट अनिल जी आप कह रहे हैं कि मेरा ये स्टॉक ऑफ द ईयर बन जाएगा अगर ये होता है तो। अनिल जी क्यों नहीं होगा? 1973 से पहले LIC के पास कंपोजिट लाइसेंस था, 1973 में लाइसेंस गया था और हाई प्रोबेबिलिटी है जिस तरीके से अनिल जी